भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रही है, बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर पड़ रहा है, टेंशन भी हो रही है, फ्यूचर को लेके भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। क्या करूँ? कुछ नहीं मास्टरबेट कर लेता हूँ, सब कुछ फिक्स हो जाएगा। आई नो इट्स योर ओन प्रॉब्लम, तुम्हारी ही नहीं सबकी प्रॉब्लम होती है। इवन मैं खुद भी कभी कभी ऐसे सोचता हूँ। अगर तुम किसी दोस्त से पूछो भाई टेंशन हो रही है, दिमाग में परेशानी आ रही है, फ्यूचर को लेकर टेंशन हो रही है, पैसे को लेकर टेंशन हो रही है, फैमिली को लेकर टेंशन आ रही है, तो क्या करो भाई? सब बोलते हैं कि मास्टरबेट करो। लिसन, masturbation is not a permanent solution. It can give you a little pleasure. बाकी छूत इंग्लिश की मैं इसको साइड में रखता हूँ, बट मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि भाई मास्टरबेट तुम्हें सिर्फ वो चीज़ से थोड़ी देर के लिए रिलीफ दे सकती है। जो तुम्हारी ओवर थिंकिंग होती है वो कहाँ से आती है? तुम्हारे दिमाग से। 1 मिनट के लिए इसे साइड में रख दो, अपने दिमाग को सोचना ही बंद कर दो। तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें यूट्यूब करना है, तुम्हें पैसा कमाना है, फैमिली के लिए कुछ करना है, या फिर कहीं घूमने जाना है, सब कुछ भूल जाओ। योर माइंड इज टोटली ब्लैंक। अपने दिमाग को खाली कर लो एंड उनमें से एक चीज़ को पिक कर लो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो पढ़ाई हो, किसी एक चीज़ को कर लो। 4-5 चीज़ों को करने से अच्छा है कि एक चीज़ पे तुम फोकस करो और उस एक चीज़ में इतने माहिर बन जाओ, इतने कुछ कर जाओ कि लोग तुम्हें बोले कि यस ही डिड इट, इसने कर दिखाया है। ये बोलता था कि मैं टॉप करूंगा स्कूल में, इसने टॉप करके दिखाया है। ये बोलता था कि मैं यूट्यूब पे सिल्वर प्ले बटन लेके रहूँगा, तो इसने लेके दिखाया। एक चीज़ को पकड़ लो, बाकी चीज़ों को भूल जाओ। बाकी चीज़ों में तुम फेल भी हो जाओगे, नो वन केयर्स। सीरियसली मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कोई परवाह नहीं करेगा कि तुम कहाँ थे, तुमने क्या किया था, तुम कितनी बार फेल हुए थे। नो वन केयर्स, लिटरली नो वन केयर्स। सीरियसली तुम्हें बता रहा हूँ मैं। अपने दिमाग पर थोड़ा ध्यान दो। जब तुम्हें मास्टरबेट करने का मन होता है ना गाइस, सोच के देखो, तुम थोड़ी सी देर के लिए, थोड़े से रिलीफ के लिए, थोड़े से सुकून के लिए तुम अपने कितनी पावर को वेस्ट कर रहे हो, तुम अपनी कितनी एनर्जीज को बर्बाद कर रहे हो। और जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो, जो तुम दिमाग के लिए सुकून ढूंढते हो, जो तुम एंजाइटी को दूर करने के लिए चीज़ें ढूंढते हो, यू विल नेवर गेट फाइंड दोज टाइप ऑफ वेज, यू विल नेवर सक्सीड। तुम कभी भी इस चीज़ों में सक्सेस नहीं पर कर पाओगे। बाकी चूत कट कट सर जी कट। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, देखो पहली चीज़ तुम्हें करनी होगी कि अपने दिमाग को बिल्कुल साफ कर लो और उसमें उन चीज़ों को डालो जो सिर्फ काम की हो। जो चीज़ काम की नहीं हो उसे साइड में रख दो। बी सेल्फिश, हमेशा स्वार्थी बन के रहो। अगर किसी दूसरे का अच्छा हो या ना हो, लगन मैं कट। देखो दोस्त, किसी दूसरे का अच्छा हो या ना हो, मगर तुम्हारा बुरा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा हमेशा अच्छा होना चाहिए। वो कैसे होगा? जब तुम खुद के लिए मेहनत करोगे। एक एस्थेटिक बॉडी बनाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? घर बैठ के तो बनेगी नहीं भाई, जिम जाना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा। जिम जाने के बाद भी नहीं बनेगी, तुम्हें वर्कआउट करना पड़ेगा, खान पीन अच्छा मेंटेन करना पड़ेगा, तुम्हें डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। उसके बाद थोड़े बहुत चांस होंगे कि तुम्हारी बॉडी बन सकती है। अदरवाइज़ अगर तुमने वो चीज़ें ढंग से फॉलो ना करी तो भाई तुम्हारी बॉडी नहीं बनेगी। तो तुम कैसे सोच सकते हो कि लाइफ ईजी है? लाइफ को जीना आसान है। तुम छोटी छोटी चीज़ों से डर के पीछे हट जाओगे, छोटी सी ओवर थिंकिंग को लेकर तुम सोचने लग जाओगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी एस्थेटिक जो लाइन नहीं है, मुझे लड़कियां भाव नहीं देती। व्हाट द फक भाई, व्हाई आर यू थिंकिंग लाइक दिस? सिट थिंकिंग, इट्स कॉल्ड एज सिट थिंकिंग। यू हैव टू स्टॉप इट नाउ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहता, सीधी बात है, दिल की बात बताऊंगा। देखो लड़कियाँ भी कुछ नहीं होती। अगर तुम लड़कियों का जितना पीछा करोगे वो तुमसे उतना ही दूर जाएंगे। तुम लड़कियों को इग्नोर करना शुरू कर दो, देखो लड़कियाँ तुम्हारे आगे पीछे घूमने लग जाएंगी। तुम अपने बगीचे पे काम करो। योर बगीचा इज़ योर बॉडी, योर गार्डन इज़ योर बॉडी। तो अपने अपनी बॉडी पे काम करना शुरू कर दो, लड़कियाँ तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगी। अपनी जो लाइन को अच्छा कर लो, हेयर स्टाइल अच्छा कर लो, फैशन पे काम कर लो, लड़कियाँ पागल हो जाएंगी। एंड हमेशा लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, हमेशा उनको एक ऐसे नज़रिए से देखो जो कि वो खुद भी डिजर्व करती हो। ऐसा नहीं कि लशफुल तरीके से देखोगे तो वो तुम्हें रेपिस्ट समझ के थप्पड़ मार दे या फिर तुम्हें वहाँ से छोड़ के चली जाए। हमेशा बी रिस्पेक्टफुल टू एवरी गर्ल। भाई तीसरी चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा। देखो तीसरी पे आज भी कोई टाइटल नहीं है, इस चीज़ का यहाँ पे चलती रह रही है बकचोदी, जिंदी बकचोदी होगी। अगर तुम्हें इससे कुछ समझ में आएगा तो तुम मुझे कमेंट करके बता देना कि हाँ भाई ये चीज़ हमें समझ में आई है। बाकी कुछ समझ में नहीं आएगा तो माचू दाओ, चाबू दाओ, खट खट यूट्यूब गाड़ी दे लेगा। तो सिंपल बात है भाई, कुछ नहीं होता, ठीक है। ज़्यादा सोचोगे ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा, जितना सोचोगे उतना ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा। और सोच सोच के तुम यू विल गो ना डू मास्टर बेट सीरियसली। एंड उसके बाद कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो मैं तुम्हें सीधा और आसान रास्ता बता देता हूँ कि भाई कुछ नहीं करना, सिंपल है, सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ। लाइफ इज़ विल बी हेल्प फॉर यू सीरियसली दोस्तों। नमस्कार दोस्तों,
मैं आपका ध्रुराठी। माँ की कसम, मेरे मैं आई डिड मास्टर बैट। इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ, अगर कोई वैसे हिंदी में देखेगा तो उसे समझ में नहीं आई। जो इंग्लिश जानता है वो मैच्योर होगा। होशियार बनो। गरीब आदमी कभी गरीब क्यों होता है और अमीर आदमी अमीर क्यों होता है? अमीर आदमी रिस्क लेने से नहीं डरता, गरीब आदमी रिस्क लेने से डरता है। दोस्तों, अपने अंदर ये पर्सनैलिटीज घुसा लो। जी हाँ दोस्तों, तुम अपनी माँ चुदाओ, मादर चोदो। मैं पागल हूँ।